संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जेन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। दो ही भाव होते हैं, कान खोल के सुनो पढ़े लिखे लोगों। भाव कितने होते हैं? दो ही होते हैं, शुभ और अशुभ। जो संसार के भाव हैं वो सब अशुभ हैं, संसार को बढ़ाने वाले भाव हैं सब अशुभ हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कराने वाले हैं सब अशुभ हैं, और जो संसार के विपरीत भाव हैं, मोक्ष के लिए कारणभूत भाव हैं, वो शुभ हैं। और उन्हीं शुभ भावों से पुण्य होता है, उसी पुण्य का नाम शुभ, और उसी शुभ के आश्रव से पुण्य का बंध होना। तो मोक्ष जो है वो क्या है? शुभ रूप है, शुद्ध रूप नहीं है। सुन रहे हो? सिद्धांत तक पढ़ो, तुमने जो पढ़ रखा है वो तुम्हारी तुम जानो, मुझसे प्रश्न मत करना। हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं उसे सुनो बस। दो ही चीजें हैं, शुभ और अशुभ। समझ आ रहा है? अगर हमने अपनी आत्मा को पवित्र करना शुरू कर दिया तो पवित्र होते 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 आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि वह मोक्ष रूप शुभ स्थान में पहुंच जाएगी। मोक्ष का स्थान शुद्ध नहीं है, कैसा है? शुभ। मोक्ष का भाव भी कैसा है? शुभ भाव। आत्मा में आना शुभ है और आत्मा से हटना अशुभ है। शुद्ध का यहां कोई स्थान नहीं है। शुद्ध तो होता जाएगा, जो शुभ है वही शुद्ध है। शुभ पूरा हो गया तो समझ लो शुद्ध पूरा हो गया, और शुद्ध पूरा हो गया तो वो जैसा है वैसा हो गया। तो शुभ का मतलब ही यहां पर बताया जा रहा है। एक मिथ्या दृष्टि भी शुभ मन वचन काया की क्रियाएं करता है। हिंसा से बचना, झूठ चोरी कुशील परिग्रह से बचना, ये जो क्रियाएं हैं ये सब शुभ क्रियाएं हैं। सत्य वचन बोलना, आगम के अनुसार बोलना, ये सब वचन की क्रियाएं। निंदा नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, ये शुभ वचन की क्रियाएं। मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या असूया इत्यादि भाव नहीं होना, आर्त रौद्र ध्यान के भाव नहीं करना, ये सब शुभ भाव है। ये शुभ, और इसके विपरीत जो है वो सब अशुभ है। तो ये शुभ और अशुभ के बीच में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का जो अंतर है वो केवल उसके अपने शुभ प्रयोजन से है और अशुभ प्रयोजन से है। प्रयोजन समझते ना? कर तो रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, बस इसका नाम है प्रयोजन। तो जब शुभ प्रयोजन होता है तो मोक्ष का प्रयोजन ही शुभ प्रयोजन कहलाता है। संसार में कोई शरण नहीं, संसार अनित्य है, संसार दुख रूप है, संसार अनात्म स्वरूप है, संसार अशुभ है। और मोक्ष तद विपरीतात्मा, मोक्ष इससे विपरीत है। तो मोक्ष शुभ है, मोक्ष नित्य है, मोक्ष सुख रूप है, मोक्ष ही हमारे लिए शरण रूप है। ये मोक्ष का स्वभाव हो गया। तो दो ही तरह के स्वभाव हैं, दो ही तरह के भाव हैं, दो ही तरह के आश्रव हैं। आपको दो ही चीजों पर ध्यान देना है, शुभ पर या अशुभ पर।
अब आपको मोक्ष कैसे शुभ है, तो मोक्ष में जो है वो सब शुभ रूप ही है, यानी आत्मा के जो परिणाम, आत्मा के जो गुण, वो सब उसमें सुख रूप हो गए, मंगल रूप हो गए, शुभ रूप हो गए, बस शुभ ही शुभ है। समझ आ रहा है? अब उस शुभ को आप चाहे शुद्ध कह लो चाहे कुछ कह लो, वो शुभ का ही अंतिम रूप है वही, लेकिन है दो ही चीजें, शुभ या अशुभ। तो जो अशुभ है वो तो मिथ्यात्व के साथ तक रहता है, और शुभ है वो सम्यक्त से शुरू होता है, सही से जो शुभ है वो, है ना, और कहां तक चलता है, मोक्ष तक साथ में रहता है वो शुभ। आत्मा पवित्र होना शुरू हो गई, सम्यक दर्शन का भाव आया, आत्मा पवित्र हुई। कैसे पवित्र हो गई? अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का मल नष्ट हो गया, इतना शुद्धता आ गई, यही शुभ हो गया, उसके लिए मंगल हो गया। यही शुभ होते होते आत्मा विरति से दूर हुई, प्रमाद से दूर हुई, योगों से भी दूर हुई, और पूर्णतया अब वो शुभ हो गई। अब वहां यूं नहीं कहना कि वहां शुभ है तो पुण्य का आश्रव हो रहा है क्या। पुण्य का आश्रव तो जहां तक होना है वो बताया गया है और आगे भी बताया जाने वाला है, लेकिन वह पुण्य रूप है, शुभ रूप है। आत्मा वहां पर भी अब हमें, अगर हम स्मरण करेंगे उस आत्मा का, तो आत्मा उस स्थान से भी आज भी हमारे लिए पुण्य बंध में कारण है, इसलिए वो पुण्य स्वरूप है। समझ आ रहा है? आज भी हम उन सिद्ध आत्माओं का स्मरण करें तो वो भी हमारे लिए शुभ आश्रव का कारण है। इसलिए दो ही चीजें हैं। बहुत अच्छा ये विषय है, आप समझें, आग्रह छोड़ करके समझें। समझ आ रहा है? जो आपने कुछ पढ़ भी रखा हो तो उसको भी दिमाग के कॉर्नर में रख करके सिर्फ सिद्धांत को सिद्धांत की दृष्टि से समझें। दो ही चीजें हैं, ज्यादा हमें बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अशुभ को छोड़ो, शुभ में लगो। शुभ में लगते हुए शुभ का प्रयोजन शुभ ही होना चाहिए। बस मोक्ष शुभ है तो प्रयोजन भी उसका मोक्ष ही होना चाहिए। हमारे लिए प्रयोजन मोक्ष से ही है, संसार की भोगाकांक्षाओं से नहीं, विषय वासनाओं से नहीं। तो बस उसके लिए वह जो शुभ है वह उसको मोक्ष रूप शुभ प्रदान कर देगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब शुद्ध हो गया वो। पूर्णतया शुभ होने का नाम ही मोक्ष है। और इस तरह का जो शुभ भाव है, यही भाव सम्यक्त्व के साथ शुरू होता है, और यह भाव अंततः चलता हुआ मोक्ष में ही यह पूर्णतया शुभता प्रदान करके, शुभ रूप जो मोक्ष है वो प्रदान करके वह शुभ का काम पूरा हो जाता है। अशुभ जो संसार है वो संसार बना रहता है। सुन रहे हैं? आचार्य समंतभद्र महाराज, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य अकलंग देव, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य विद्यानंदी महाराज, तमाम ये सब आचार्य इसी भाव के साथ आगे चलते हैं, और इसी तरह की उनकी अवधारणा है, यही व्याख्या है। कहीं भी तत्वार्थ सूत्र में आपको शुद्ध की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। जितनी चर्चा आज वर्तमान में हो रही है शुद्ध शुद्ध की, और कोई शुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि शुभ ही नहीं हो रहा है तो शुद्ध कहां से होगा। सिद्धांततः देखें, हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कितना हमारे लिए उपयोगी है, और वह चर्चा हमारी एकांत दृष्टिकोण से कितनी बढ़ गई है कि हम सिद्धांत तो भूल ही बैठे हैं। समझ आ रहा है? इतने महान आचार्य समंतभद्र जैसे दार्शनिक आचार्य, जिनके ऊपर आचार्य विद्यानंद और अकलंग देव जैसे उनके ग्रंथ पर टीकाएं लिखते हैं, उनके श्लोकों पर उनकी व्याख्याएं लिखे हैं, तो वो आचार्य कहते हैं संसार अशुभ है, मोक्ष शुभ है। बस इतना ही जानो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यही चिंतन करो। कोई तुम्हें शुद्धोपयोग करने से शुद्ध का चिंतन नहीं हो जाएगा, इसी का चिंतन करो। संसार अशुभ है, मोक्ष शुभ है। संसार अनित्य है, मोक्ष नित्य है। बस इतना ही चिंतन करो, इसी से सब कुछ होना है। शुभ भाव पहले लाओ। शुभ तो हो नहीं रहा, सीधा शुद्ध की बातें करने लग जाते हैं लोग। इन सिद्धांतों के अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सिद्धांत ही वो चीज होती है
जो कितना हम अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका पूरा नाप तौल सिद्धांत में रहता है। अध्यात्म तो सिर्फ ख्यालों की चीज है। ख्याल जानते हो, बस विचारों की, ख्यालों की चीज है। वास्तव में आप क्या हो ये सिद्धांत बताएगा। गुणस्थान जो बदलते हैं वो सिद्धांत के अनुसार बदलते हैं, अध्यात्म से कभी गुणस्थान नहीं बदलते हैं। सिद्धांत बताता है कि आपके अंदर कौन सा भाव है, किस तरीके का परिणाम है, और वो परिणाम किस प्रयोजन के साथ है। उस प्रयोजन के अनुसार आपका वह भाव आपको कौन से गुणस्थान में रख रहा है, ये सिद्धांत बताएगा। कितनी कषायों की आप में कमी हुई, कितना आपके अंदर से वह मिथ्यात्व, अविरति आदि परिणाम दूर हुए, ये सब सिद्धांत बताएगा। तो सिद्धांत के अनुसार दो ही चीजें हैं, सुन रहे हैं? जो संसार है वो अशुभ है और जो मोक्ष है वो शुभ है, बस इतना जानो, है ना। तब हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझा पाएंगे कि जब शुभ है तो शुभ भी सब एक तरीके का है क्या। आप कह रहे हैं सहयोग केवली को भी आश्रव होता है, तो उनका आश्रव जो शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, उनका आश्रव जो नीचे धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनका आश्रव सबका एक जैसा है क्या। तो आचार्य कहते हैं उन सबका विभाजन भी हो जाएगा, लेकिन वो सब भी शुभ में ही विभाजन है। किसमें है? हाँ, देखो आगे क्या कहते हैं, सकसाया कषाययो सांपराई केरिया पथयो हो। हाँ, अब यहां कहते हैं सकसाय और अकषाय दो चीजें होती हैं, कसाय से सहित अवस्था और एक कसाय से रहित अवस्था। और इन दोनों जीवों के लिए क्रम से दो प्रकार के आश्रव कहे गए हैं। जो सकसाई जीव हैं, कसाय से सहित हैं, उनके आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव यह नाम दिया, और जो कसाय से रहित जीव हैं, अकसाय जीव हैं, उन्हें ईर्यापथ नाम का यह आश्रव होता है, यह बताया गया। दो प्रकार के बस जीवों का विभाजन हो गया। अब यहां पर भी दो प्रकार से विभाजन हो गया, सकसाय अकसाय। कसाय सहित कहां तक? जहां तक सूक्ष्म कसाय का भी उदय है, सूक्ष्म सांपराय नाम का जो गुणस्थान है, उस गुणस्थान तक सब जीव सकसाय हैं, कोई अकसाय नहीं है। सिद्धांत के अनुसार चलो, सब जीव कसाय से सहित होने के कारण सांप्रदायिक आश्रव करने वाले हैं, और जो उस कसाय से रहित हो गए, 11वां 12वां 13वां 14वां और सिद्ध, ये सभी अकसाय जीव हैं। लेकिन आश्रव की विवक्षा में देखेंगे तो हम केवल 11वां 12वां और 13वां जो ईर्यापथ आश्रव की अपेक्षा से कहा जाएगा, तो ये जीव जो है ईर्यापथ आश्रव के स्वामी हैं। 11वें गुणस्थान उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह और 13वां संयोगी केवली। यहां तक बस ये तीन गुणस्थानों में ये ईर्यापथ आश्रव है, और अयोगी केवली गुणस्थान तो आश्रव से रहित हो गया, सिद्ध तो आश्रव से रहित हैं ही। अब यहां जो सकसाय भाव कहा, देखो पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सब सकसाय है। जब सब कसाय हैं तो सब आ गए इसमें, मिथ्या दृष्टि भी आ गए, सम्यक दृष्टि भी आ गए, धर्म ध्यान करने वाले भी आ गए, आर्त ध्यान करने वाले भी आ गए, शुक्ल ध्यान करने वाले भी आ गए। और इन सकसाय जीवों के लिए जो कहा गया है, अब इनका जो कसाय जब तक है तब तक वह सांप्रदायिक आश्रव क्यों कहा? कसाय का उदय परतंत्रता का कारण है। परतंत्र है जीव जब तक कसाय से सहित है, क्योंकि कसाय क्या करती है? बांधती है। जैसे वृक्ष आदि में गोंद होती है, वह चिपकने वाला पदार्थ होता है, वह जिससे चिपक जाता है उसको बांध देता है। उसी तरीके से यह कसाय भाव, यह आत्मा के अंदर कर्मों को, और कर्मों के कारण से नौ कर्मों को, और नौ कर्मों के कारण से संसार को बांधता रहता है।
इस चिपकन में जितनी कमी आती जाएगी, बंधन उतनी ही ढीले होते जाएंगे, उतना ही जो है वो संसार में संसार से विलिप्त रहेगा, निर्लिप्त रहेगा, कसाय की ये कमी होने से। तो सकसाय सिद्धांत जो होता है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता है। कसाय का उदय है तो सांप्रदायिक आश्रव है। विभाजन आगे आगे होएगा, लेकिन यहां पर जो सांप्रदायिक आश्रव कहा है, सांप्रदायिक का मतलब ही होता है पराभव करने वाला। पराभव का मतलब होता है अपने को पराधीन कर देने वाला, या अपने को जीतने नहीं देना। पराभव कर देना माने किसी को दबा देना, हराना। तो कसाय क्या करती है? आत्मा का पराभव कर देती है, आत्मा को संसार में ही रोके रखती है, आत्मा को जीतने नहीं देती, संसार से मुक्त नहीं होने देती। ये कसाय का काम है। तो सांप्रदायिक आश्रव जो है यह सकसाय अवस्था में है, और यह सकसाय अवस्था जब 10वें गुण स्थान तक है तो आप समझें कि सबका सांप्रदायिक आश्रव एक जैसा नहीं है। इसी तरह से ऊपर वाले सूत्र में देखना, जो पुण्य और पाप का व्याख्यान किया गया है, तो वहां पर भी पुण्य और पाप एक नहीं है। और पुण्य में भी जितने पुण्यात्मा है पहले गुण स्थान से लेकर के ऊपर 13वें गुण स्थान तक, सबके पुण्य का उदय अलग अलग है, सब एक नहीं है। लेकिन वह सब है पुण्य का आश्रव, सब है सांप्रदायिक रूप आश्रव, सब है इसी तरीके का शुभ आश्रव। तो शुभ और अशुभ में इस तरह से जो ये भेद आता है, यह भेद दो रूप में होते हुए भी पुण्य के साथ भी ये भेद अलग अलग आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऊपर वाले सूत्र में भी पुण्य का भेद स्वीकार करना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि का और मिथ्या दृष्टि का। और सकसाय भाव में भी आपको सम्यक दृष्टि का सकसाय भाव, मिथ्या दृष्टि का सकसाय भाव। और सम्यक दृष्टि में भी व्रती का, महाव्रती का, ध्यानी का, सबका कसाय भाव अलग अलग कम कम होता चला जाता है। जितना कम कम होता चला जाएगा उतना शुभ शुभ भी होता चला जाएगा। तो शुभ हो रहा है, शुभ का आश्रव भी हो रहा है, आत्मा पवित्र भी हो रही है। और जब तक वह पूर्णतया उस कसाय भाव से रहित नहीं हो जाता, तब तक वह सांप्रदायिक आश्रव का ही स्वामी कहलाएगा। सांप्रदायिक का मतलब ही है कि उस कसाय के वह अधीन है अभी भी। इसी कारण से कसाय के अभाव में जो चीज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, उत्पन्न नहीं हो रही है। 10वें गुण स्थान में भी जब तक सूक्ष्म सांप्रदाय कसाय के उस गुण स्थान में जब तक सूक्ष्म कसाय का उदय रहता है, तब तक उसके लिए यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। वो सूक्ष्म कसाय भी उस चारित्र को रोके रखती है। 11वां गुण स्थान ही यथाख्यात चारित्र से प्रारंभ होता है, और उसी गुण स्थान में ये जब यथाख्यात चारित्र होगा, तभी वह गुण स्थान में ही कसाय से रहित भाव की अनुभूति होगी। तो जो कसाय भाव है वो पराभव कर रहा है। क्या कर रहा है? जो आत्मा का गुण है उसको रोकता है। भले ही वो सूक्ष्म कसाय है तो भी वो यथाख्यात चारित्र की अनुभूति नहीं करने देता, इसलिए उसको सांप्रदायिक कहा है। तो 11वां, 12वां, 13वां गुण स्थान ये यथाख्यात चारित्र के अनुभव कराने वाले भाव हैं। इसी में आत्मा के लिए ईर्यापथ आश्रव होता है। ईर्यापथ का मतलब ही है ईरणम ईर्या, बस गमन होना, और पथ माने होता है रास्ता या द्वार। तो बस ये गमन होता है, माने कर्म का आना और जाना। किधर से? आत्मा के थ्रू, बस आत्मा के प्रदेशों से आना और जाना, रुकना नहीं। रोकने का काम तो कौन करता था? कसाय। जब चिपकन होगी तो रुकेगा। नहीं समझे? आप लोग पेंट करते हो ना दीवालों पर, दीपावली पर, जब दीवालें गीली रहती हैं तब तक उसमें धूल मिट्टी भी चिपकती रहती है। समझ आ रहा? कोई भी आपने लकड़ी का बोर्ड है, उस पर आपने कोई भी पॉलिश कर दी, कुछ भी उसके ऊपर चिपक जाएगा। इवन मक्खी भी बैठ गई, मच्छर भी बैठ गया, तो वो भी उसमें बिध जाएगा, चिपक जाएगा। इतनी वो तीव्र चिपकन वाली चीज है, तीव्र कसाय है वो। और जब वो चीज सूख गई, कुछ भी उसके ऊपर मट्टी लगती है तो गिर पड़ती है।
इसी तरीके से सांप्रदायिक आश्रव यानी कसाय के साथ जब तक भाव रहता है कर्म खूब बंधते हैं। खूब अच्छी कसाय करने से खूब कर्मों का छट टाइट बंद होता है। और जैसे जैसे कसाय कम होगी तो कर्मों का बंध हल्का हल्का होएगा, और जब कसाय बिल्कुल नहीं होगी तो बस कर्म का आना और जाना। समझ आ रहा है? केवल बस जैसे पानी का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, ऐसे ही बस गमन होता है कर्मों का आत्मा में आना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बस। उसके अलावा उसमें कोई भी ठहराव नहीं है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि संसार अशरण, अनित्य, दुख रूप, अनात्म रूप और अशुभ है। मोक्ष इससे विपरीत नित्य, शरण, सुख रूप और शुभ है। मिथ्या दृष्टि का प्रयोजन अशुभ होता है और सम्यक दृष्टि का शुभ मोक्ष प्रयोजन होता है। अशुभ मिथ्यात्व के साथ तक रहता है और शुभ सम्यक से शुरू होकर मोक्ष तक रहता है। इससे आत्मा पवित्र होना शुरू होती है और शुभ होते होते अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाण और योगों से दूर होकर पूर्णतया शुभ हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष है। आज भी सिद्ध आत्माओं का स्मरण हमारे लिए शुभ आश्रम का कारण है। इसीलिए सिद्धांततः 2 ही चीजें हैं, 3 नहीं। संसार अशुभ है और मोक्ष शुभ है। हमने जाना कि शुभ भी सभी का एक तरीके का नहीं होता। संयोग केवली, शुक्ल ध्यानी, धर्म ध्यानी सबके आश्रम का विभाजन शुभ में ही होता है। हमारे लिए प्रयोजन मोक्ष से होना चाहिए, संसार की भोगाकांक्षाओं से नहीं। इसीलिए अशुभ को छोड़कर शुभ में लगना चाहिए। पूर्वाचार्यों की भी यही अवधारणा है। वर्तमान में एकांत दृष्टिकोण से हो रही शुद्ध की चर्चाओं का खंडन करते हुए मुनिश्री ने समझाया कि वे सिद्धांत के परे हैं। कहीं भी तत्वार्थ सूत्र में शुद्ध की चर्चा नहीं है। लोग शुभ तो करते नहीं, सीधा सीधा शुद्ध शुद्ध की बात करने लग जाते हैं। हमें शुद्ध उपयोग का चिंतन नहीं करना, शुभ भाव लाने हैं। और संसार अनित्य है, मोक्ष नित्य है, यही चिंतन करना है। हमने जाना कि अध्यात्म ख्याली चीज है, सिद्धांत वास्तविकता बताता है। गुणस्थान सिद्धांत के अनुसार बदलते हैं, अध्यात्म से नहीं। सूत्र 4 में हमने जाना कि कषाय की अपेक्षा आश्रव के 2 भेद जानने चाहिए। कषाय से सहित सकषाय अवस्था में सांप्रायिक आश्रव और कषाय से रहित अकषाय अवस्था में ईर्यपद आश्रव होता है। जीव पहले से 10वें गुण स्थान तक सकषाय होते हैं और 11वें से लेकर सिद्ध अवस्था तक अकषाय होते हैं। आश्रव की विवक्षा से 11वें उपशांत मुख, 12वें शील मुख और 13वें संयोग केवली गुण स्थानों में ईर्यपद आश्रव होता है। अयोगी केवली और सिद्ध आश्रव रहित होते हैं। हमने जाना कि कषाय का उदय परतंत्रता का कारण है, क्योंकि कषाय बांधती है। जैसे गोंद जिससे चिपक जाता है उसको बांध देता है, उसी प्रकार कषाय आत्मा के अंदर कर्मों को, कर्मों के कारण 9 कर्मों को और 9 कर्मों के कारण संसार को बांधती है। कषाय की कमी होने से
जीव संसार में संसार से निर्लिप्त रहेगा। सांप्रायिक का अर्थ है पराभव या पराधीन करने वाला, अपने को जीतने नहीं देने वाला। कषाय आत्मा को पराभव कर संसार में ही रोके रखती है, मुक्त नहीं होने देती। जिस तरह सभी का पुण्य और पाप एक नहीं होता, उसी प्रकार सकषाय अवस्था में सबका सांप्रायिक आश्रय एक जैसा नहीं होता। जैसे मिथ्या दृष्टि का, अविरति सम्यक दृष्टि का, व्रति सम्यक दृष्टि का, ध्यानी आदि का आश्रय अलग अलग होगा। कषाय कम होने से आत्मा पवित्र होती है, लेकिन पूर्णतया कषाय रहित होने तक जीव के सांप्रायिक आश्रय ही होता है। 10वें सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में सूक्ष्म कषाय का उदय रहता है, जिससे यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। 11वें गुणस्थान से यथाख्यात चारित्र और ईर्यपद आश्रय प्रारंभ होता है। ईर्याणाम ईर्या यानी बस गमन होना, पथ यानी रास्ता, अर्थात ईर्य पद का अर्थ है कर्म का आत्मा के प्रदेशों से आना और जाना, रुकना नहीं। रोकने का काम तो कषाय रूपी चिपकन करती है। जैसे पेंट से गीली दीवार पर धूल मिट्टी चिपक जाती है, परंतु उसके सूखने पर मिट्टी उसके ऊपर लगती है और गिर पड़ती है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, यथाख्यात चारित्र का प्रारंभ कौन से गुणस्थान से होता है? चौथे गुणस्थान से, 10वें गुणस्थान से, 11वें गुणस्थान से, 13वें गुणस्थान से। अध्याय 6 की कक्षा 4 के आज के सवाल का सही उत्तर है आत्मा को। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।